क्या बाणासुर हमारे कैलाश की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है? सत्य कहते हो सर। क्या कारण हो सकता है देवी? बाणासुर, भोलेनाथ, इतना घबराए हुए और हमारे कैलाश पर क्या कारण है? भोलेनाथ मेरी रक्षा करो भोलेनाथ रक्षा। कैसे रक्षा बाणासुर? भोलेनाथ, आपने जो वरदान दिया था, आज उस वरदान का भार मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ भगवान। तो क्या चाहते हो बाणासुर? भोलेनाथ कि भोले शंकर बाबा मेरे अब कोई योद्धा बतलाओ। कि भोले शंकर बाबा मेरे अब कोई योद्धा बतलाओ और मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटाओ। मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटाओ। आपने जो वरदान दिया था, आज मेरे हाथों में और मेरे शरीर में इतना बल हो गया है, आज उस बल का भार मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं भगवान। न जाने मैंने कितने योद्धाओं से युद्ध किया, आखिर जंगलों में जाकर के शेर, हाथी, भालू, चीता, इन सब जानवरों से युद्ध किया, परंतु मेरे हाथों की खुजली शांत नहीं हो रही भगवान। बाणासुर, अब मैं कौन सा योद्धा बतलाऊं जो तुमसे युद्ध करेगा? क्योंकि मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि इस भूतल पर तुमसे बढ़कर कोई बलवान नहीं होगा। भगवान, आखिर कोई योद्धा बतलाओ जिसके कारण मेरे हाथों की खुजली शांत हो। हे भगवान, अब आप ही कोई योद्धा मुझे बतलाओ जिसके कारण आखिर ये भार, मेरे भुजाओं का भार कम हो भगवान, कम। बाणासुर, तुम्हें क्या हो गया है? जब मैंने तुम्हें इतना बल दिया है तो अब मैं योद्धा कहां से लाऊं जो तुमसे युद्ध करेगा? यानी कि इस पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है जो मुझसे युद्ध करे। यदि ऐसी बात है भगवान, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बाणासुर? भगवान कि ये देव बताओ वीर कोई, अरे वीर कोई, या तुम ही दास का काम करो, या तुम ही
संग्राम करो तो अभी वरदान दिया है यदि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो आओ आकर के मुझसे युद्ध करो। जिसके वरदान के द्वारा आप इतनी ऊंचाई पर उठा है और मुझसे युद्ध करने के लिए है, तुझे क्या है बहादुर? मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ, चाहूं तो पल भर में तेरा विनाश कर दूं, परंतु मेरा दिया हुआ वरदान नष्ट हो जाएगा बहादुर। नहीं तो तू क्या बहादुर, तो क्या संसार अगर आए फिर भी पल तोल नहीं सकता। बल तोल नहीं सकता इस संघारक के सन्मुख आ ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। इस संघारक के सन्मुख आ ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे मूर्ख मानस, तू क्या इस संसार आ जाए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा भी आ जाए, मैं सृष्टि का विनाश करता शंकर हूँ। मूर्ख, मैंने तुझे वरदान दिया है इसलिए तू मेरे पुत्र के समान है। बाणासुर कहो रे मूर्ख, तू अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर। रे मूर्ख, तू अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उस पर ऐसी आघात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उस पर ऐसी आघात न कर। मूर्ख, मेरे ही दिया द्वारा वरदान है, उससे तुझे इतना बल प्राप्त हुआ है और उस पर बड़ा अभिमान करता है। मूर्ख, अगर तू अपनी भुजाओं के द्वारा शांत करना चाहता है तो ले, मैं तुझे एक वरदान और देता हूं। नहीं, वरदान मुझे नहीं चाहिए।
आकर के मुझसे युद्ध करो, मेरे हाथों की खुजली हमारा सुने, ये पर्दा है तेरी भुजाओं की गुहार शांत करने का। लेट ये क्या है भगवान? जब पृथ्वी पर ना जाने मैंने कितने योद्धाओं से युद्ध किया, शेर हाथी भालू से युद्ध किया, वो मेरे हाथों की खुजली नहीं शांत कर पाए, तो ये ध्वजा मेरे हाथों की खुजली शांत करेगी। बड़ा शुद्ध नहीं बोलता, तेरा अहंकार बोल रहा है। अरे पहले ये तो ज्ञात कर ले कि ध्वजा में गुण कौन से हैं। खटुआ गुड़ है, मिठुआ गुड़ है, सकटुआ गुड़ है, गुड़ जानो पहले बारासुर ज्यादा न दिया। जानते ही ध्वजा में कौन से गुण हैं? कौन से गुण है भगवान? कुछ रोजों का बस धैर्य धरो, ये ध्वजा द्वार पर लटका कुछ रोजों का बस धैर्य धरो, ये ध्वजा द्वार पर लटका कर प्रतिदिन प्रभात के होते ही इसकी जानिब को देखा। प्रतिदिन प्रभात के होते ही इसकी जानिब को देखा। ये ध्वजा को ले जाओ और अपने महल की सबसे ऊंची चोटी पे से बांध देना। सुबह उठकर इस ध्वजा को प्रणाम करना। और जानते तुम्हें क्या देखना है? क्या देखना है भगवान? जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी। जो तेरी साहसी भुजाओं की हैया में मांग घटाएगी। जो तेरी साहसी भुजाओं की हैया में मांग घटाएगी। जिस दिन ये ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाए तो समझ लेना तुम्हारी जो 1000 भुजाओं का बल है वो छीड़ करने वाली शक्ति तुम्हारे सन्मुख होगी। अच्छा, यानी कि ये ध्वजा ले जाकर के हमें अपने महलों के ऊपर लगाना है। जिस दिन ये ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाएगी और दिन मेरे हाथों की खुजली शांत करने वाला कोई वीर योद्धा आएगा। अवश्य आएगा बारासुर। यदि ऐसी बात है तो ठीक है भगवान, हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं चलता हूँ अपने राज्य की तरफ। कल्याण हो बारासुर, तुम फिर वापस आ गए। भगवान, मैं वापस आया हूँ इसलिए आपने जो हमें वरदान दिया है उसे याद दिलाने के लिए। कौन सा वरदान बारासुर? आपने हमें वरदान दिया है कि जिस समय हमारे ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति आएगी मैं आपका ध्यान धरूंगा, आप आकर के हमारी सहायता भी करेंगे। बारासुर, हम तुम्हें वरदान दिए हैं और तुम्हें वचन भी देते हैं, जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अवश्य है। सर्वदा सुखी रहो। देवी, स्वामी, आज मेरे वरदान के द्वारा इस बारासुर को बहुत अहंकार हो गया है। सत्य कहते हो स्वामी, बहुत से राजाओं को पराजित करके उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया है। सत्य कहते हो।
जंगली जानवरों को मारता हुआ, पेड़ों को उखाड़ता हुआ, पर्वतों को पीसता हुआ हमारे कैलाश पर भी आ गया। तो मुझे भी पराजित करना चाहता था देवी, परंतु मैंने ऐसा उपाय सोचा है कि इसका अहंकार भी नष्ट हो जाए और मेरा वरदान भी नष्ट न हो। वो कैसा उपाय है स्वामी? हे देवी, इसे मैंने ध्वजा दे करके वापस कर दिया है। अब जानती हो मैं क्या करूंगा देवी। हेलो हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे दीपू भाई साहब, यही बरगदी की तरफ से 51 रुपये चलती हुई सीट पर इनाम दिया है, धन्यवाद। हे देवी, कहो स्वामी। हम भगवान क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु की सहायता से इसका अहंकार नष्ट करेंगे। ठीक है स्वामी। और जानते हो कैसे? कैसे स्वामी? लीलाधारी की इच्छा से, लीलाधारी की इच्छा से लीला को अब दर्शाना है। लीलाधारी की इच्छा से लीला को अब दर्शाना है। अभिमान हुआ बाणासुर को, उसका अभिमान मिटाना है। अभिमान हुआ बाणासुर को, उसका अभिमान मिटाना है। क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु की सहायता से हम इसके अहंकार को नष्ट करेंगे। जानते हो देवी, हम अपनी शक्ति, अपनी काली को इसके घर में एक कन्या के रूप में जन्म देंगे। जब मेरी माया इस अहंकारी बाणासुर के घर में एक कन्या के रूप में जन्म लेगी, तो हम अपनी कन्या के ही द्वारा, अपनी माया के द्वारा इसके अहंकार को नष्ट कर देंगे। चलो देवी, हम अपनी शक्ति को भेजकर इसके एक घर में कन्या के रूप में जन्म देते हैं। चलो और चलते हैं दोस्तों, देखते हैं बाणासुर पुनः अपने महलों को आते हुए और देखते हुए क्या बातचीत होती है। सीन में देखा जाए कि होता है क्या। चलते चलते छोटी सी लाइन तत्पश्चात देखेंगे सीन में कि होगा क्या। अरे कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अरे खटिया पे बैठे जीजा सारी, काफी दिन हो गए मैं अपनी राजपाट अपने मंत्री के हवाले करके आया था। देखता हूँ आखिर मेरा मंत्री क्या कर रहा है महलों में। जय भोले शंकर की।
ये क्या, मेरा वफादार मंत्री और मेरे राज सिंहासन पर मंत्रीवर, ओ मंत्री, मंत्री, मंत्रीवर और मंत्री, पागल हो गया है क्या? ये क्या, आज मेरे राज सिंहासन पर बैठने की जरूरत की है मेरे नौकर की जिस मजाल मानते पहले महाराज कहन तेरी ये जुर्रत, का जरूरत मेरे राज सिंहासन पर तू कैसे बैठ गया रे? महाराज गलती हो गई। कैसी गलती? महाराज आपको गए हुए काफी दिन व्यतीत हो गए थे। आज मैंने सोचा आपके राज सिंहासन पर बैठ कर देखूं। आपके राज सिंहासन पर जब बैठा तो इतना नरम गरम और मुलायम था कि बैठे बैठे निंद्रा आ गई। अब हम जब सोए, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती ही नहीं महाराज कल कोई खाली बैठा रहा। तेरी गलती नहीं। महाराज आप कब होना बैठा पर अरे बाप कसम ऐसी गलती दोबारा मत करना। आप ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन आप तो गए थे भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने। आपके हाथ में यह लाल लाल ध्वजा कैसी है? ओह, इस ध्वजा के बारे में तो बतलाना ही भूल गया। मानो नींद खराब कर दी। क्या ये ध्वजा कैसी है? मंत्रीवर, हाँ जिस समय मैं कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करने के लिए गया था, फिर क्या हुआ? उस समय भगवान भोलेनाथ साक्षात माता पार्वती ने हमें दर्शन दिया। फिर क्या हुआ? मैंने भोलेनाथ से वरदानों को प्राप्त किया। फिर क्या हुआ? न जाने मैंने कितने योद्धाओं से युद्ध किया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? की जब बहुत तब डोडा इसी दिखावा था। तुमका नहीं लौंडे ने आंखें ना दिखाओ लौंडे बता दे। देखो कत्ती कत्ती आंखें निकाल। मोर कहेगा। हाँ मुझे लगता है कि तू मुझे मेरा नौकर हो करके मुझे समझा रहा है। न हम नौकर न है दसबर है। पिछले साल 9,000 है 14,000 दे भूल जाते हो। बहुत होशियार है तू। हाँ सियार हम पूछ लगा जो खरी है। बात की काट तुझे बहुत आती है। महाराज ये क्या हुआ? गजा। ये देखता है क्या? हाँ क्या यह काटे वाली है। तो काट दूंगा तेरा, तुम काटो ना। काट दूंगा तेरा। नहीं महाराज काटो ना। लड़का बच्चा सब बुधवा भेजी। सर कलम कर दूंगा। न काटो ना महाराज मारी भले डरे। काटी हो कि नहीं यार?
मार जाना भिचवा दाब दो कटिहा पे नहीं एक बार दावा था भूल गया क्या? ये है कहे थे भिचवा भले दाब दो काटिहा तो पे नहीं ये थोड़ी देर हो जाती तो समाप्त तो मंच पर ही तेरे प्राण चले जाते। हाँ तब सोच ले ध्यान कर ले। हाँ कहे महाराजगिरी सब निकल जा सोच रहा तुम कहाँ नहीं लाऊंगा महाराज हाँ महाराज हाँ तू मेरा नौकर है। नौकर नौकर है मेरा नौकर। यार पिछले साल नौ रहा है सवा नौ अरे नौकर नौ करे मूर्ख कहीं का। क्या हुआ भगवान भोलेनाथ ने हाँ मुझे ये ध्वजा दी है। अच्छा इससे होगा क्या उन्होंने कहा है हाँ कि ये ध्वजा ले जाकर के महले के ऊपर लगवा दो। हाँ जिस दिन ये ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाएगी उस दिन कोई वीर योद्धा आएगा जो मेरे हाथों की खुजली शांत करेगा। यो कहा हिमा दुनिया के बलाय बांधी ले इसे ले जाकर के मेरे महलों के ऊपर लगा दे और इसे प्रतिदिन देखना है। जिस दिन ये ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाएगी उस दिन मेरे हाथों की खुजली शांत करने वाला कोई वीर योद्धा है। ठीक महाराज चल तुम आसन पर ग्रहण करो आसन ग्रहण करो ग्रहण करो भैया महाराज बड़े आदमी भैया कहा जा बड़े आदमी भैया भैया कहा जा गरीब आदमी है कहाँ जा रहे और बड़ा आदमी भैया जा रहे हैं भैया हाँ तो रे तू कहाँ का हम गया बैठा भैया हाँ तुम पा दो तो गैस खुली हम पा दे तो महलों के ऊपर लगाना सबसे ऊंचे चोटी पर जहाँ पर वो 26 जनवरी का झंडा लगता जाता हूँ फिर मारा जय ध्वजा महारानी क्यों करवा बहुत दान के जब ते वरदान पैसे धरती नहीं रखी जही का पावत तही का मिरोरी के धरती तमाम राजन का मार डारी जंगली जानवर खा डारी हे ध्वजा महारानी हम सब तुम्हारे पर भाई ये करेवा केर खुजली जल्दी शांति की हो वो सुना तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं ये दादा हमसे तुम्हारे बारे में बताई रहे ऐसा ही है बैठा हमारा चाय वह बनवा रहे चलो ध्वजा महारानी तुमका सतखंडा पर लगाई है चलाई जल्दी ही लौट आओ तुमका कसम है वही की जब हिज है तहकी लौटे जरूर तुम्हारे पाँव लगे जल्दी तुम लौट जाओ ही की खुजली शांति हो जा अंतारी मंतारी कलु की महतारी दोहलवाना चंबारी छू आम की लकड़ी बांस की खोपड़ी महाराज मैंने ध्वजा को सबसे ऊंची चोटी पर लगा दिया अब प्रतिदिन उसको देखेंगे जिस दिन झुक जाएगी उस दिन आपको खबर करेंगे रोज इस पर हम फूल चढ़ाएंगे पानी डालेंगे तब क्योंकि तरोताजा बनी रही ये ध्वजा हरियाती रही जी जिस समय मैं कैलाश पर्वत पर गया था जी मेरा राजमहल
समाचार है? ये होता उगलता महाराज, क्या है? आज हम घर है कि नहीं गए? क्या? आज हम घर है कि नहीं गए? महारानी का हाल चाल को जाने नहीं पाऊंगा। जाओ, जा करके पता करो हाँ आखिर दरबार के क्या समाचार है। एक महाराज, जाता हूँ अभी आता हूँ। और ये आ गए श्रीमान हमारे नरेश यादव घर मालिक, इनकी तरफ से 50 रुपए का शानदार चलती हुई सीट पर इनाम दिया है। धन्यवाद। महाराज साल क्या हुआ रे? अरे महारानी के कर्ज से आ रहा है। हाँ मारा। तो आखिर क्या हुआ? आखिर जो आज तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता? मारा मारा दरबार मारा महलों के क्या समाचार हैं? मारा मारा मारा। आज आपके महलों में इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है, इतनी बताता बोल। मारा मारा चमकाएगा बाहर। बताता अभी बताता हूँ। मारा आज आपके महलों में क्या हुआ? महाराज, मेरे महलों में क्या हुआ? महाराज बताता हूँ यार, मारा ना करो, पिला ना करो, पकड़ मार दे। बोल, किस समय में कैलाश पर्वत पर गया था? हाँ आखिर मेरे महलों के क्या समाचार हैं? मारा मारा मारा। आज आपके महलों में इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है, इतनी बोल क्या बात? मारा गरमा बिटावनी बाबा यार। हाँ हे द्वारपाल, क्या हो गया रे? वह पठों की दियो, घाव कई दियो। हाँ दादा, द्वारपाल, जहाँ पर भंभात रहे वहीं पर हाल न ठोक दियो। कौने बाबा यार? जब मेरे महारानी के गर्भ से एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है, तो बताने में इतना विलंब क्यों करता है? दरबार, इस खुशी के अवसर पर मैंने तुझे दंडित किया। क्या हुआ? ए द्वारपाल,
मार खा रहे हैं इनका खीसा यार। द्वारपाल, तू मेरा पुराना द्वारपाल है, वफादार है, इसलिए बोल तेरे कहाँ पर चोट आई है, मैं तेरा इलाज करवा दूंगा। जो मारत है बात इलाज करवा। बोल आखिर तेरे कहाँ पर चोट आई है? जाग जगह हो तो बताए। भैया जगह चोट यहाँ सर पे चोट आई है क्या? नहीं, सर नहीं चोटा, थोड़ा नीचे नीचे आओ। यहाँ पर चोट आई है। आओ नीचे आओ, आओ नीचे। यहाँ घुटनों पर है। थोड़ा ऊंचे। कमर पर चोट आई हो। नहीं, साइड में। किस साइड में? इधर। उनका मजाक है, सुझा कर मजा यहाँ दर्द मारे छू जा रहा। मजाक है, सुझा कर तुझसे मैं क्यों मजाक करूंगा रे? मजाक है तुम क्यों नहीं कर मालूम है सर हटा यार। सुल्तान नायक है महाराज, हम गंगा का सब फैट है, सुल्तान नायक है, सुल्तान नायक है। गंगा मैया हाथ को बचाए। द्वारपाल, मेरे महारानी के गर्भ से एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल तुम रहे पर बिल्कुल नाक मुंह सब तुम रहे तो आज मछाई तुम रहे तो। क्या है? आखिर को करता नहीं होता। क्या उसे कहते हैं? द्वारपाल, जाओ जाकर के कुल पुरोहित आचार्य जी को बुलाओ और हम अपनी पुत्री का नामकरण करवाते हैं। ठीक महाराज। जय हो। जय शंकर की। जय शंकर। कहाँ डंडे जी पटवा। खुश रहो, खुशी रहो जजमान, या कर दू न फूटे, गिरा भरा रखाए दांत बत्ती सो टूटे, बांसक भल जाहान द्वार को तो ना होते। क्या हुआ कंकड़ प्रसाद, क्या बात है? आशीर्वाद दे रहा कि नाश मना रहा? अरे ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद है? हाँ। खुशी रहे हमारी दोनों फूट जाए। अरे तेरी नहीं, हाँ। तुम्हारे दुश्मन की। समान है। हाँ। हम समझे हमका काज रहत बा। और गिरो भरा रखा दांत बत्ती से टूटे, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे दुश्मन के। ओहो, कह रहा वंशना से हो जाए। अरे तुम्हारे दुश्मन का वंशनाश हो जाए। ओहो, अरे दंडित पौआ, दंडित पौआ। बोल के बात जाओ दरबार में चलो। दरबार में चलो। आओ। के दरबार
चुके हो? जा रहा हूँ मालिक। काला पंडित, क्या बात है मालिक? क्या है क्या? दरबार में क्या खा के आए हो? क्या खा रहे हो? मालिक पान। पान, ओहो। दरबार में पान खा के आए हो? यह बेइज्जती कराई। पान बैठो। रह न जाए तो न का। चलो आ जाओ। का आ जा। इधर आ। हो गया? हाँ गुर रहे तो नहीं का? कुछ नहीं। वो फैला। अरे सब निकल गया। थोड़ी सी सुपारी है रे। थोड़ी सी सुपारी है भाई। नहीं मालिक, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पान हाँ, आसन लगाओ। राशन तो बटी गवा। अबे आसन। लो पंडित बउआ बैठो। बैठो यार। अरे कंकर प्रसाद उठाओ। अरे उठावे का उठना पावे। कहाँ कुर्सी कहाँ पैसा। नहीं, क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया? तो सब दसाई बजन का डंडे बउआ। या बहुत हालत खराब है तुम्हारी। अरे मेरी थोड़ी सी कमर टेढ़ी थी, लेकिन तूने और टेढ़ी कर दिया। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। आपको राहत है? तो राहत है? तो मेरी कमर चकाचक हो गई। हाँ, तुमका क्या पता- कर प्रसाद? अरे तुमका पता नहीं, हमारा नाम डॉक्टर झक्का प्रसाद है। वाह वाह, तेरी तो डॉक्टरी में बिल्कुल जादू है, जादू। हाँ, हम कमर के और बहुत पुरान वैद्य हैं। अगर तुम्हारे यहाँ पंडितान में कोई दिक्कत कोई हमरे यहाँ लो। अरे हमारे पंडिताइन के नहीं है, हाँ लेकिन हमारी एक बूढ़ी दादी है पड़ोस में, हाँ उनकी कमर तो बहुत ज्यादा टेढ़ी है। हाँ, तो उनको सीट गई। हम अवश्य उनको तुम्हारे पास में लाएंगे। चलो आसन पर बैठो। अब बैठ जाओ। ले लो अपना डंडा। हाँ, तो मालिक आदेश करो। काला पंडित, बोलिए मालिक। आज हमारे महारानी के गर्भ से एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है। बहुत अच्छी बात। वाह सुंदर कन्या। वाह। तू शांत रहेगा, इसलिए पंडित जी बोलिए मालिक। तुम्हें हमारी पुत्री का नामकरण करना है। वाह, बहुत समय अवसर अच्छा आया है, लेकिन मालिक सुबह सुबह का समय है। आचार्य पंडित तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इसलिए पत्र खुलवाने से पहले कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। हाँ अवश्य मिलेगा। पान हाँ जी। दान दक्षिणा दो। क्या दे दूं? भैया लाओ दान दक्षिणा। लो डंडी जी मुहे पर ले आओ। मोहर करो। जय हो तुम्हारी मालिक। डंडी बउआ अपन पेट भरा खा लो। अरे कंकड़ प्रसाद, हर वक्त मजाक नहीं अच्छी लगती है। मजाक आवाज़ी कौन? अरे तो कौन सी बात है, पत्रा है पत्रा। कर्क सिंह तुला वृषभ मेष। गोरी पंडित गिरी ऐसी कैसी? क्या बात है कंकड़ प्रसाद? जान ले बिल्कुल मारे डालो तुमका भाई। क्यों क्यों मार डालोगे? हैं? क्यों मार डालोगे? क्या बता? क्या क्या हुआ क्या? क्या हुआ क्या? मेरे महाराज क्या बुआ बता रही है? अरे नहीं कंकड़ प्रसाद, मैं तो ये 12
राशियों का फल निकाल रहा हूँ पुत्री का। किस इतना सुंदर सा मुहूर्त निकलेगा, इसलिए हम राशि फल गिन रहे थे, देख रहे थे कौन सा इसमें राशि फल अच्छी है, उस प्रकार से हम इनकी पुत्री का नामकरण करेंगे। कंकड़ प्रसाद हम समझे कि तुम जान है बुआ महतारी लगी। अरे नहीं वाह, अरे डंडे बुआ तुम कितने अच्छे हो। बहुत अच्छे हैं। पंडित जी बोलो जी। बिटौनी का नामकरण देख लियो। हाँ हाँ देखेंगे, अवश्य देखेंगे। बका देख लियो हमरे बोली का मुड़ना कब बन रहा। क्या 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 द्वारपाल, ये तू क्या कर रहा है? उतना पंडित जी की सेवा कर रहा। पंडित जी के कार्य में तू बाधा डाल रहा है। तू शांत बैठ। पंडित जी, हाँ मालिक। अपना कार्य प्रारंभ करो। ठीक है मालिक जी। वाह, लेकिन एक बात हम थोड़ी सी आपसे पूछना चाहते हैं मालिक। कहो, क्या पूछना चाहते हो? मालिक ये पूछना चाहते हैं कि पुत्री का जन्म लगभग कितने समय में हुआ? अवश्य बताएंगे। द्वारपाल बोलो। पंडित जी पूछ रहे हैं कि पुत्री का जन्म कितने समय हुआ था। पंडित जी को बताओ, हमारी पुत्री का जन्म कितने समय हुआ था? का पूछत पंडित का पूछ। अरे कंकड़ प्रसाद ये पूछते हैं कि पुत्री का जन्म लगभग कितने समय में हुआ? क्या बात सही। बिटौने जब भय रहा हुए हम बैठे रहा। अरे वहां नहीं बैठे होंगे, लेकिन समय तो किसी के बच्चे का जन्म हो तो लेकिन समय ध्यान रखता है। पंडित जी। हाँ जी। साँच ले आओ। और आरे भरारे टाइम रहा, रात जाए वाली रहे, दिन आवे वाला रहे, सवेर होए वाला रहे, भोर आवे वाला रहे। समझ लो वहाँ 4 बीघा 5 बीघा नीचे जन्म हुआ। अरे कंकड़ प्रसाद 4-5 बीघे नहीं, हाँ 4-5 बजे का समय लगभग बजे होगा। बजे 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 बजे। बैठ जाओ मालिक। कहो पंडित बड़ा जी। ही सुंदर नाम आप पुत्री का निकल रहा है मालिक। ध्यान से श्रवण करें मालिक। बोलो पंडित जी। अरे कि उषा न बेली राजन नाम धरियो। उषा न बेली राजन नाम धरियो। मालिक, आपके पुत्री का नाम उषा, बड़ा ही सुंदर उषा काल की है, इसलिए इसका नाम उषा। हल या गए श्रीमान हमारे राम लखन रावत भैया जी की तरफ से 20 रुपए का शानदार चलती हुसैन परिणाम दिया है। धन्यवाद। और मालिक, हर की कन्या तुम जिसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया समझते हो वो तो ईश्वर की माया है। पृथ्वी का भार हटाने को पृथ्वी
हटाने को उसने ये रूप बनाया है। मालिक, आपके पुत्री का नामकरण हो गया, आज्ञा हो तो मैं चलना चाहता हूँ मालिक। अवश्य दरबार कहाँ है? जाओ आचार्य जी को कुछ दूरी तक छोड़ करके आओ। चलो पंडित जी, तुमका हम पठाई आए, चले चलो साइकिल चला हो, पाछा बैठ ले। अरे तुमको शर्म नहीं आती? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तू जवान है, फिर भी हम चलाए तू बैठेगा। अच्छा चलो तुम्हारे हम बैठ लेते ऊपर।